एक घर में 4 सदस्य हैं, दोनों नाम ले लिया, 2 कति नहीं मानते, चाहे कितना समझा ले, विरोध करते तो समझ लेना कि वो कोयल के बच्चे नहीं है, वो पिछले जन्म में कभी भक्ति प्रभु की नहीं कर पाए। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं हमारी बोली बोल है सो देसी मारा। हमारी बोली वो लह माने पहचान है, जो देसी मारा, जो हमारे देश में जाने योग्य, यानी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, वही हमारे इस वाणी को, हमारे उद्देश्य को समझ सकता है। अब रावण नहीं माना, एक दिन कुछ समय उपरांत रावण ने एक और उत्पन्न कर दिया। भगवान श्री राम को वनवास मिला हुआ था, वनवास से सीता को रावण ने अपहरण कर लिया। अपहरण करके लंका में नौलखा बाग में लाके रोक दिया, छुपा दिया। वहां उसको अपनी पत्नी बनने के लिए परेशान किया जाने लगा, लेकिन सीता ने उसकी बात को नहीं स्वीकारा। रावण ने बहुत यातनाएं दी। एक दिन परमात्मा फिर चले गए लंका के अंदर। मंदोदरी ने भगवान से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, आपकी बेटी को एक बहुत ही भयंकर दुख हो गया है। परमात्मा ने पूछा क्या कष्ट आ गया बेटी? मंदोदरी ने कहा कि मेरा पति किसी औरत को उठा लाया है और उसको नौलखा बाग में बंद कर रखा है। वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। हे प्रभु, आप किसी प्रकार इसको समझा दो, यो गलत काम ना करे और आपके चरणों में आ जाए। परमात्मा ने कहा बेटी, ये जो औरत है, जिस स्त्री को ये उठा के लाया है, ये साधारण स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है। और रामचंद्र जी जो है ये विष्णु अवतार हैं। रावण ने तो अपने पैर पे कुहाड़ा मार लिया। बेटी इसने कह दे कि तुरंत इसको वापस दे आवे, सीता को वापस देकर अपनी भूल को स्वीकार कर ले, क्षमा याचना कर ले। संत दयालु होते हैं, श्री राम बहुत दयालु हैं, वो माफ कर देंगे। मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। रावण कहने लगा, तू मुझे क्या डराती है? मैं 2 मस्करे जंगल में फिरते हैं, तू उनको भगवान कहती है। मैंने 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल रखा है। और मेरे पुत्र मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र के साथ युद्ध करके उसको पराजित करके उसकी पुत्री के साथ विवाह कर रखा है। एक कायर औरत तो मुझे क्या शिक्षा देती है? इन 2 जंगली लोगों से मुझे डराती है, इनको भगवान बताती है। मैं इस सीता को वापस नहीं दूंगा। मंदोदरी ने परमात्मा से कहा, हे परमेश्वर, मेरे पति देव को एक बार आप अपने मुख से समझा दो। यदि वो नहीं मानेगा तो फिर मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मुझे दुख नहीं होगा। परमात्मा ने कहा, बेटी ठीक है, जाता हूं, बाकी इसकी बुद्धि विनाश काल होने से विपरीत हो चुकी है। अब परमात्मा मुनिंदर जी रावण के राज दरबार के सामने खड़ा था। खड़े हो गए, पहरेदारों से कहा कि भाई मुझे राजा से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो। पहरेदार कहने लगे, ऋषि जी हमसे नाराज मत होना, हमारे राजा का दरबार लगा हुआ है, कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है। इस समय अंदर का संदेशा बाहर तो आ सकता है, बाहर का संदेशा लेकर
दूत अंदर नहीं जा सकता। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और रावण के दरबार में, जो रावण ऊंची स्टेज पर विराजमान था, उसके सामने जाके प्रकट हो गए। रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया, ये ऋषि कैसे आ गया इस राज दरबार में, इसी सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, किसने आने दिया, उन पहरेदारों को बुलाओ और उनकी गर्दन को कलम कर दो। बड़ा क्रोधी था रावण, क्योंकि तमोगुण का उपासक था, भगवान शंकर का उपासक था। परमात्मा ने कहा कि रावण, आपके पहरेदारों ने मुझे मना कर दिया था, उन्होंने बाहर से लॉक लगा रखा है, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। रावण ने पूछा, फिर आप कैसे आए? प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे आया, अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए और फिर प्रकट हो गई, कि मैं वहां से अंतर्ध्यान होकर तेरे दरबार के अंदर प्रकट हो गया, मैं ऐसे आ गया। अब रावण ने देखा कि तो कोई संत है, सिद्धि युक्त है, शक्ति है इसमें, कुछ थोड़ा सा नरम हुआ, बोला कि क्या काम आया है, बता मुझे। परमात्मा ने कहा कि रावण, जिस देवी को तू उठा लाया है ये आम स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है, श्री राम विष्णु रूप, जो श्री राम जी आए हुए हैं विष्णु ही समझो, और इस सीता को वापस देकर अपने जीवन की भीख मांग ले। रावण एकदम क्रोधित हो गया और ऊंची स्टेज से जंप लगाया, नीचे कूद गया, तलवार निकाल ली। बहुत तगड़ा योद्धा था। तलवार निकालकर गुस्से में जाकर के भगवान के यानी मुनिंदर जी की गर्दन को काटने के लिए ऐसे तलवार का वार किया, अटैक किया उस कृपाणते। परमात्मा पहले एक झाड़ू की सीख हाथ में लिए हुए थे, झाड़ू की सीख, उस सीख को उसकी तलवार के सामने ऐसे कर दिया और रावण ने ऐसे क्रोधित होकर के 70 बार अंधाधुंध क्रोध में 70 बार ऐसे कटाए 70 बार किए, 70 बार अटैक किया, लेकिन उस सीख को निशान भी नहीं हुआ और रावण का पसीने आगे बाजू दुखने लगी। तो परमात्मा ने कहा, देख नालायक, इस निशान के, इस सीख के निशान भी नहीं है तेरी तलवार का, आंख खोल ले। अब रावण समझ गया कि तो भाई कोई अपरंपार शक्ति है, पर यह अभिमान बहुत बुरी चीज है, जीव को ठिकाना नहीं आने देता। वो वापस जाकर के अपने राज उस बैठ करके सिंहासन पर कहने लगा, ऋषि जी तू जा चाहे ना जा, मैं तेरी बात ने कति स्वीकार नहीं करूं। परमात्मा बोला, ना स्वीकार करे तो कुएं में पड़े, मैं यूं चला भाई, वापस आ गए। अब कहते हैं विनाश काले विप्रता बुद्धि, कोई अच्छा ज्ञान दे तो भी कड़वा लगता है, चाहे भगवान क्यों ना आ जा। अब परमात्मा ने आकर कहा, बेटी मैंने तो जो कहना था कह दिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, अब इसके बाद मैं भी इसको कोई सलाह राय नहीं दूंगा। मंदोदरी कहने लगी, हे गुरुदेव, अब मैं निश्चिंत होगी, अब यो मरो चाहे जियो, मेरा जो फर्ज था पत्नी रूप में मैंने इसका अन्न खाया है, इसके साथ रही हूं, मेरा फर्ज बना था कि मैं इसको कोई अंतिम सांस तक इसके जीवन की भीख मांगू। अब ये नहीं मानता है तो प्रभु यू मर जाएगा, मुझे कति मुझे दुख नहीं होगा। उस समय जब ये मीटिंग चल रही थी, प्रभु वहां प्रकट हुए, विभीषण भी विद्यमान थे। विभीषण ने आकर मंदोदरी से बताया कि आज तो गुरुदेव मार दिए होते भाई ने, लेकिन ये तो अपरंपार शक्ति है, उनके सीख को भी कोई निशान नहीं पड़ा और रावण ने 70 बार अटैक किया, तब फिट्टे मुंह होकर वापस जा बैठा। विभीषण भी बहुत समझाता था रावण को कि भाई जो साधना आप कर रहे हो भगवान श्री शंकर भगवान की, ये पूर्ण नहीं है,
मुनिंद्र जी पूर्ण परमात्मा है, इन गुरुदेव से आप उपदेश ले लीजिए, लेकिन रावण ने नहीं मानी और अपनी लंका का नाश करा लिया। अब उधर से क्या होता है कि सीता जी की खोज शुरू हुई। भाई कौन ले गया, कहां गई, ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत समय उपरांत हनुमान जी की ड्यूटी लगाई कि तू श्रीलंका में देख कर आ। हनुमान जी लंका में गए तो भगवान श्री राम ने अपनी एक रिंग दे दी सोने की, यानी अंगूठी छाप दे दी कि ये अंगूठी आप सीता को दिखाओगे तो सीता आपको मेरा अनुचर मानेगी, अन्यथा तेरे को रहस्य नहीं बताएगी। अब हनुमान जी ने आकाश मार्ग से जाकर के लंका में विराजमान हुए। लंका में के उस नौलखा बाग में पहुंचे। वहां एक छोटा सा रूप बना करके एक वृक्ष पर बैठ गए, जहां पर सीता जी विराजमान थी। छोटा सा रूप बनाकर ऊपर बैठ गए वृक्ष पे। उधर से रावण आया, सीता को बहुत डराया कि तू मान ले मेरी बात को, तू राज करेगी, तुझे अलग से महल बना कर दे दूंगा, ये कर दूंगा। सीता कहने लगी ये गर्दन जा सकती है, अन्यायी तेरे सामने जब तक इसमें श्वास है समर्पण नहीं कर सकती। रावण को श्राप लगा हुआ था कि यदि तू किसी पराई स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस डर से रावण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रावण के जाने के बाद रावण ने कहा कि अपनी नौकरानियों से कि इसको इतना परेशान कर दो कि समर्पण कर दे। उसके बाद उन नौकरानियों ने भी सीता को बहुत तंग किया। हनुमान जी सब दृश्य देखते रहे। फिर उनको यह दृढ़ विश्वास हो गया कि यही सीता है। तब उसने ऊपर से, हनुमान जी ने ऊपर से वो छाप डाली, अंगूठी डाली। अब सीता जी ने देखा ये तो श्री राम की, मेरे पति की अंगूठी है। ऊपर देखा तो एक वानर बैठा है। अब सीता जी को विश्वास हो गया कि तेरे पति को जंगली जानवरों ने खा लिया। अरे इस बंदर का हाथ अंगूठी लागी, उठाए फिर था, यो यहां गिर गई। श्री राम मर चुका है। तब उसने ऊपर की तरफ कहा, अरे वानर तने तो और जख्म के ऊपर नमक डाल दिया। मैं पहले बहुत दुखी थी, अरियो संदेशा और ले आया कि तू श्री राम मर गया। तो वानर नीचे उतरे, हनुमान जी नीचे उतरे, अपना ओरिजिनल रूप बनाया और कहा, माता श्री राम नहीं मरे हैं, मैं उनका दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है और मैं ही उनकी अंगूठी लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा था कि छाप आप दिखाओगे तो सीता आपको स्वीकार करेगी कि तू मेरा दूत है। तब सीता जी ने कहा, रे निकम में मतलब डरा दी थी तने, यू के करया। कहने लगे, माता जी मेरे को श्री राम ने आपको लोहा लाने के लिए भेजा है, आप मेरे साथ चलो, बैठो मेरे कंधे पर, अभी माता जी को परले पार छोड़ दूंगा। सीता बोली, भाई न्यू ना चालू मैं, जब तक इस दुष्ट का अंत नहीं होगा इतना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ढंग से चालूंगी मैं, ऐसे नहीं जाऊंगी, मरूं चाहे जीऊं मैं। अब हनुमान जी भी मान गए, भाई बात तो ठीक है, सबक भी इसको सिखाना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी मुझे भूख लगी है। सीता बोली, भाई इस बाग में तोड़ के भी फल मत खा लिए, हनुमान ने मेरी पिटाई होगी। मुझे इतना विवश किया हुआ है कि मैं तोड़ के फल नहीं खा सकती, कोई अपने आप गिर जाए तो इन तोतों का पक्षियों का झूठा या वैसा उसको मैं खा सकती हूँ, और भाई तोड़ के फल मत खाइए हनुमान। यहाँ जो पड़ा उसने खा लिए, भाई चाहे भूखा रही है चाहे प्यासा।
हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया कि देख कितनी दुखी कर रखी है हमारी माता को। फिर तो पहलवान था कि डटे डटे था, पहले तो खूब फल खाए, एक बार पकड़े खूब तोड़ तोड़ के फल खाए। नौकरों ने आकर फिर कुछ खाए, कुछ तोड़ ताड़ के वो फल वो वृक्ष तोड़ के गिर दिए, कुछ पकड़ पकड़ के वृक्ष पाड़ कर समुद्र में फेंक दिए, उद्वंस तार दिया। अब नौकर आए वह गढ़ दिए, वो रावण के पास गए तो रावण सेना लेकर आए, उसका बेटा गढ़ दिया और खूब सोने की अलंका वलंका भी जला जड़ू के तो वापस आ गए। वापस आते समय सीता जी ने कहा कि हनुमान ये मेरा कंगन ले जा, सोने का कंगन, ये कड़ा पहना करती हैं बहनें, और सोने का कंगन ले जा, इस कंगन को दिखाएगा तो हनुमान श्री राम तुझ पर हनुमान विश्वास करेगा, नहीं तो तेरे पर विश्वास नहीं करेगा कि तू मेरी खोज करके आया, क्योंकि यहाँ तुमने यहाँ पर सेना भी लानी है, युद्ध भी करना है। जब तक दृढ़ विश्वास श्री राम को नहीं होगा वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे। हनुमान जी ने वो कंगन हाथ में ले लिया और वहां से वापस छलांग लगाई, एक पर्वत के ऊपर आकर के रुका। सुबह का समय हो गया। अब सुबह का समय था, हनुमान जी फ्रेश फ्रूश होकर के आया, फिर सोचा अब स्नान कर लूं इस तालाब में। अब जो कंगन हाथ में लिए हुए था हनुमान जी, उसको इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए, हनुमान जी के लिए, कि ये थी ये गुम हो गया तो श्री राम विश्वास नहीं करेगा और मेरी बात पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए उसने एक पत्थर की टुकड़ी पर वो कंगन रख दिया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब में प्रवेश किया, एक नजर जैसे सर्फ की मणि पर होती है, ऐसे हनुमान जी की एक दृष्टि उस कंगन के ऊपर थी। इतने में एक वानर आया, उस बंदर ने वो कंगन उठाया और भाग लिया। हनुमान जी भी बिना नहाए नुए उसका पीछे भाग लिया, ताकि वो निकम्मा उठा ले गया और इसने यदि समुद्र में फेंक दिया तो मेरी सारी कमाई खत्म होगी, मेरा तो सभी प्रयत्न मेरा व्यर्थ जाएगा। अब और तेजी से दौड़ा तो वानर ने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक घड़ा रखा था मटका, उस घड़े में वो कंगन डाल दिया और आगे को भाग गया। जब हनुमान जी ने देखा कि वानर ने वो कंगन मटके में डाल दिया तो सुखी सांस ली कि मटके में तो तमाम उठा लूंगा, कहीं नहीं जाता। धीरे धीरे फिर उस मटके के पास, घड़े के पास गया, जाकर देखा तो वो घड़ा उन कंगनों से भरा था, एक जैसे, सेम टू सेम। अब उस हनुमान जी ने देखा तो नरे कंगन, इसमें तो बहुत ही कंगन है। सामने देखा तो एक ऋषि बैठे थे। अब हनुमान जी ने जाकर के उस ऋषि को प्रणाम किया। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र जी थे। वही परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमेश्वर ने वो लीला की, एक आश्रम बनाया, उसमें एक घड़ा बनाया, वहां एक सुंदर तालाब बनाया जहां पर हनुमान जी नहाना चाहते थे, एक सुंदर बाग बनाया जहां पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे। ऋषि को प्रणाम किया तो ऋषि जी ने कहा कि हनुमान आओ, बजरंग बली आओ, महावीर आहार करो, फल खाओ। हनुमान जी बोला, ऋषि जी मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पहले मेरी समस्या का समाधान कीजिए। मुनिंद्र जी ने पूछा क्या समस्या आ गई आपके ऊपर, बताइए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी, भगवान श्री राम को वनवास हुआ है और सीता जी को लंका के राजा रावण ने उठा लिया है, अपहरण कर लिया है, मैं उसकी खोज करके आया हूं। मुनिंद्र जी कहने लगे, भाई कौन राम, किस राम की, कौन से नंबर के राम की बात कर रहा है तू? कौन राम है, कौन से नंबर की सीता है? अब हनुमान जी कहने लगे, ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो, सब जगह तो हाहाकार मचा हुआ है,
कि श्री राम को वनवास हो गया है और सीता का अपहरण हो गया है। परमात्मा यही पूछना चाह रहे हैं। परमात्मा ने कहा मैं यही पूछना चाह रहा हूं भाई कौन से नंबर का राम है यू? ऐसे ऐसे राम ना जाने कितने को बार लिए, तेरे जैसे हनुमान भी पता नहीं कितनी बार यहाँ आकर के ये खेल करके चले गए। हनुमान वो वास्तविक राम का तो तुमने बेराय को ना। हनुमान जी कहने लगा ऋषि जी मेरी समस्या का समाधान करो आप, मैं आपकी बात को नहीं सुनना चाहता। आप जो ऊट पटांग बातें श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हो। परमात्मा बोले भी ना करना चाहता तो जाओ। अब हनुमान जी कहने लगे मैं जाऊं कैसे? जो मैं सीता जी की खोज करके आया हूं, उन माता जी ने कंगन मुझे दिया था, उस कंगन को वानर ने आपके मटके में डाल दिया। ऋषि जी बोले फिर डाल दिया तो ले जा अपने ने। हनुमान जी कहने लगा भगवान उसमें तो एक जैसे बहुत ही घने कंगन पड़े हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या रहस्य है? मुनिंद्र जी कहने लगे यही रहस्य तो समझाऊं था तो सुनने में तैयार को नहीं। आप सुनना नहीं चाहते, मैं यही बताना चाहता था कि युग के क्या क्या माजरा है, क्या रहस्य है। तब परमात्मा ने कहा भाई पूर्ण परमात्मा कोई और है, मैं उसी का संदेश वाहक बनकर आया हूं। जिसको तुम राम मानते हो ये नाशवान है, और ऐसे ऐसे ना जाने 30 करोड़ राम आकर के चले गए, और ये जो मटका भरा है ना मैं यहीं बैठा हूं भाई। एक लीला करनी थी मालिक ने, और तेरे जैसे हनुमान प्रत्येक बार जब भी ये त्रेता युग आता है ऐसे ही एक राम आता है और ऐसे ही एक हनुमान बनकर आता है, एक आत्मा। और ऐसे ही वो कंगन लेकर आता है और उस मटके में डाल जाता है। गिन के देख ले भाई। तो हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी यदि मैं आपकी बात को सत्य मानूं तो एक शंका और उत्पन्न होती है कि जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा वो कंगन लेकर भी जाता होगा। परमात्मा ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बोला। इस मटके में मेरी कृपा से एक ऐसी शक्ति है कि इसमें जो भी वस्तु डाल दी जाती है वो उसका फोटो स्टेट बना देता है, एज इट इज एक और बना देता है, एक की दो बनाता है। ऋषि जी ने एक कटोरी उठा करके हनुमान जी के सामने उस मटके में डाल दी, एक की ऐसी कटोरी एक और बन के साथ में रखी गई। उठाकर देखा, देख है कोई पहचान इनमें? नहीं। तो इसी प्रकार इसमें एक शक्ति है। एक कंगन ले जा कोई उठा करके और दिखा मिला लिए उस सीता जी के दूसरे कंगन तक। हनुमान जी ने तब तो जल्दी गनी थी, वो कंगन उठा लिया जो सोचकर ऋषि जी कह रहा है और कोई चारा भी नहीं है, और उठाकर कंगन चल पड़ा बिना कुछ खाए पिए। अब वो कंगन जाकर के श्री राम को दिखाया। उस कंगन को श्री राम को दिखाया तो श्री राम ने तुरंत पहचान लिया कि तो सीता जी का है। तब हनुमान जी ने सुख की सांस ली। ये भगवान कंगन तो ठीक कप आ गया। अब श्री राम जी ने पूछा, श्री राम जी ने ये सोचा कि यदि सीता जी ने रावण के साथ कंप्रोमाइज कर लिया होगा तो मैं सेना नहीं चढ़ाऊंगा, फिर लाकर करूंगा क्या, क्यों दुनिया के लाल मराए। और यदि उसने रावण के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया होगा तो हम युद्ध करके सीता को उठा लाएंगे, छुटवा देंगे। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी से बाईपास बात करने लगा, हेरा फेरी सी करके पूछने लगे। श्री राम जी हनुमान जी को एक तरफ ले गए, आजा मेरे प्यारे संत जी बताओ आपने भोजन कहाँ खाए भाई लंका में? रावण के घर खिला के लाई होगी सीता तुझे।
सीता जी ने भाई वस्त्र तो बहुत सुंदर पहन रखे होंगे, गहने गहने भी अच्छे लगा रखे होंगे। तब हनुमान जी कहता है, हे रघुवर, हे श्री रामचंद्र जी, मैंने सीता जी से कहा था माता मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा, भाई बेटा हनुमान, मेरे को यहाँ पर फल तोड़कर भी खाने का अधिकार नहीं है इस बाग के अंदर, और भाई तो भी मत छेड़िए, नहीं तो भी मत तोड़कर खाना, नहीं तो मुझे पीट डालेंगे। भाई कोई नीचे गिरा पड़ा होता फल खा लेना। वो किसकी सीता जी कहाँ मुझे भोजन करा के लाओ थी श्री राम जी। तो फिर मैंने क्या किया कि सारे तो उसका बाग पाड़ दिया और सारे वृक्ष तोड़ डाले, 9 लाख के बाग को कति उजाड़ दिया और तोड़ फोड़ कर समुद्र में फेंक गया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अब श्री राम ने पूछा कि सीता रावण के पास जाती होगी। तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं वृक्ष के ऊपर बैठ गया था श्री राम जी, और रावण आया था। रावण ने बहुत बुरी भली कही, सारा कुछ लालच दिया, लेकिन सीता जी ने कहा कि ये शरीर श्री राम के लिए है, तेरे जैसे पशु के लिए नहीं है, और ये शीश जा सकता है, मैं समर्पण नहीं करूंगी। तब श्री राम ने हनुमान जी को सीने से लगाया कि वाह मेरे प्यारे संत ने मेरा पेटा भर दिया, मुझे विश्वास दृढ़ कर दिया। अब सेना तैयार करो और समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी करो। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि समुद्र पर पुल कैसे बने। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के सागर से समुद्र से याचना की कि हे समुद्र देव, मुझे रास्ता दे दे, मेरे ऊपर बहुत भयंकर आपत्ति आई हुई है, मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया है, उसको बहुत तंग कर रहा है और मुझे सेना पार करनी है, तू हट जा थोड़ा सा बीच तय। अब 3 दिन तक ये प्रार्थना करते रहे, ना खाया ना पिया, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मेरा अग्नि बाण निकाल, इस समुद्र को जला देता हूं। लक्ष्मण जी ने श्री राम को वो अग्नि बाण दिया और जो ही उन्हें प्रत्यंचा पर चढ़ा के हमारा चलाना चाहा, उसमें से लपटें निकलने लगी अग्नि की। तभी समुद्र देव वहां प्रकट हुए ब्राह्मण रूप में और कहा, श्री राम जी ऐसा काम करो, सर्प भी मर जावे, लाठी भी ना टूटे। तब श्री राम ने कहा, भी ऐसी कौन सी विधि है। समुद्र ने कहा, समुद्र देव ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। आपके सैनिक अर्थात आपके सहयोग में आए हुए, क्योंकि उस समय ये सभी आसपास सिलसिला हो गया था कि ये हो रहा है वो हो रहा है। काफी समय तक ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते जो भी जिससे मिलता कि ऐसी आपत्ति आ गई है राजा दशरथ के पुत्र पर, पहले तो वनवास, ऊपर से सीता का अपहरण, तो प्रत्येक को हमदर्दी हो जाती है और साधु संत भक्तों में ज्यादा दया होती है। तो नल नील भी उनके गेले हो लिए और पहुंच गए वहीं पर, लाठी ठाक है कि हम भी आपके साथ हैं। तो उस समय बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, बहुत सी सुग्रीव की भी सेना थी, और यहां तक लिखा है कि भगवान शंकर के लोक से भी 18 करोड़ आत्माएं आकर के वहां पर किसी ने कोई रूप धारण कर लिया, किसी ने सैनिक का रूप धारण कर लिया, कोई लंगूर बंदर बन गया, बहुत घनी सेना हो गई थी। तो नल नील भी वहां पर थे। तो श्री राम ने नल नील को बुलाया। अब नल नील से पूछा, क्यों भी तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है तुम्हारे पास। अब उस दिन पुण्यात्मा ये ध्यान से सुनना, ये जीव मार कहां खाता है। अब नल नील ने सोचा, आज तुम्हारी महिमा प्रभुता बनेगी। आज श्री राम भी फेल हो लिए, हनुमान भी फेल,
अंगद भी फेल और सुग्रीव भी फेल, आज तुम्हारी महिमा बनेगी। तुम्हारे हाथ में पावर है और पत्थर तर जाएंगे। तो श्री राम ने कहा क्यों भी तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी शक्ति है? तब नल नील ने कहा कि हाँ जी,